हाय गाइस, आज हम लोग 2025 में आई हुई सर्वाइवल हॉरर मूवी अंटिल डॉन को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये जो मूवी है ये 2015 में आई हुई प्ले स्टेशन के गेम पे ही बेस्ड है और उसी यूनिवर्स में चलती है। ये जो मूवी है इसमें हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त हैं जो जाते हैं एक ऐसी जगह पे क्लोवर की बेसिकली बहन को ढूंढने के लिए, और उल्टा ही वो लोग एक तरीके के टाइम लूप में फंस जाते हैं जहाँ पे उन्हें अलग अलग लूप्स में जैसे जैसे आगे बढ़ता है टाइम वैसे वैसे अलग अलग लूप्स में उनको सरवाइव करना होता है, और भी ज्यादा वायलेंट वर्जन्स को जिसमें उनको मारा जा रहा है। और ये उनको तब तक सरवाइव करते रहना है जब तक कि उनकी जो लाइव्स हैं वो रन आउट नहीं हो जाती हैं। ऑल्सो कि जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है इन्हें बेसिकली सरवाइव करना होता है सुबह तक, तभी इस मूवी का नाम है अंटिल डॉन। और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम वीडियोस दोनों पे देखने को मिल जाएगी। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमें स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मेलिनी, और वो एक तरीके के ग्रेव में से बाहर निकल रही होती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि कोई खड़ा है वहाँ पे जिसके हाथ में एक एक्स है। यहाँ पे ये जो लड़की होती है वो अपनी जान की यहाँ पे भीख मांग रही होती है उसी फिगर से, मगर वो जो फिगर होता है वो उसकी सुनता नहीं है और उसको मार डालता है। ये जो स्टार्टिंग होती है ये पास्ट में होती है और अब हमारी कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पे हम लोग 5 दोस्तों को देखते हैं और देख के लग रहा है कि वो किसी तरह के रोड ट्रिप पे हैं। हमें यहाँ पे मालूम चलता है कि यहाँ पे मेलिनी की जो बहन है क्लोवर वो उनके साथ है। मालूम ये भी चलता है कि 5 दोस्त जिस रोड ट्रिप पे निकले हैं वो बेसिकली ऐसे ही विम्स एंड फैंसीज का बना हुआ रोड ट्रिप नहीं है, बल्कि उनका एक एजेंडा है। यहाँ पे वो ये है कि मेलिनी लास्ट जहाँ पे दिखाई दी थी वहाँ पे जाएंगे उसके बारे में पता करने के लिए, और ये भी जानने के लिए कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मेलिनी गायब हो गई। वो लोग एग्जैक्टली उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे मेलिनी ने क्लोवर को अपनी एक आखिरी वीडियो बना के भेजी थी, और यहाँ पे वो वहाँ पे उसको बता रही होती है उस वीडियो में कि वो कितना ज्यादा अपने घर को मिस करती है और अपनी मॉम को मिस कर रही है, और उसको इस लॉस से रिकवर करने के लिए वहाँ से घर को छोड़ के जाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो वहाँ आई है। हमें यहाँ मालूम चलता है कि एक और लड़की है इनके ग्रुप में जिसका नाम मेगन है, और ये है कि उसके साथ उसमें कोई साइकिक पावर्स हैं। तो यहाँ पे वो 5 दोस्तों को बोलती है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे जिससे कि उनकी जो रेसिडुअल एनर्जी है उसमें वो लोग टैप इन कर सके। सारे दोस्त यहाँ पे ध्यान से एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपना सारा एनर्जी उस पे लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे बहुत जोर से उनके बैकग्राउंड में हॉर्न बजता है, और जैसे ही देख के लग रहा है कि वो किसी चीज में टैप इन करने वाले हैं तभी ये डिस्ट्रैक्शन आ जाती है उनके सामने। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लोवर वहाँ जिस दुकान के सामने वो वीडियो बनाई गई थी उसके अंदर जाती है, और यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है मैक्स, वो उसको फॉलो करना चाहता है और देखना चाहता है कि वो क्या करने जा रही है। मगर यहाँ पे उनकी एक दोस्त होती है, वो उसको बोलती है कि क्लोवर को वो अकेले ही जाने दे और थोड़ा सा उसको वो स्पेस दे। मालूम चलता है कि मैक्स और क्लोवर डेट कर रहे थे मगर फिलहाल उनका यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। दुकान के अंदर का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे क्लोवर अपनी बहन की फोटो दिखा रही होती है वहाँ के शॉपकीपर को, जिससे कि उसे मालूम चल सके कि उसने उसकी बहन को यहाँ पे देखा है कि नहीं। शॉपकीपर क्लोवर को यहाँ बताता है कि उसकी बहन शायद गुम हो गई है, और ये भी बताता है कि वो पहली इंसान नहीं है जो किसी गुम हुए हुए इंसान को ढूंढते हुए वहाँ पर आई है और उससे पूछ रही है। आगे वो ये भी बताता है कि एक जगह है टाउन के और अंदर जाते हैं जहाँ पे लोग वहाँ से कभी वापस नहीं आते, और वहीं पे जाके वो लोग गायब हो जाते हैं। हमें यहाँ पे दुकान के बाहर का दिखाया जाता है, चारों दोस्त बाहर ही वेट कर रहे हैं। वहाँ पे एब जो नीना का बॉयफ्रेंड है वो बताता है और बोलता है उन सबको कि उसको लगा था कि ये जो रोड ट्रिप है वो इसलिए है जिससे कि जो मेलिनी की फाइनल जर्नी है उसको वो लोग रिट्रेस कर सके, मगर उसको अब ऐसा लगता है क्लोवर चाहती है कि वो सारे मिलके उसकी बहन को ढूंढना शुरू करें। यहाँ पे वो सबको वार्निंग ये देता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं पैन आउट तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही आती है एंड में। कुछ ही टाइम बीता हुआ होता है और हम देखते हैं कि क्लोवर उस दुकान से बाहर भागते हुए इनके पास आई है और बताती है कि उसको मालूम चल गया है कि मेलिनी कहाँ जाके गुम हुई है। जिसके बाद वो 5 निकल जाते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, अंधेरा हो चुका होता है, फिर भी वो लोग एक बात को पकड़ के उसके तरफ ही निकल गए होते हैं। देख के लग रहा है कि वो सारे यहाँ रास्ता भटक गए हैं बुरे मौसम की वजह से, और नीना यहाँ पे बोलती है कि उसको लगता है कि उनको वापस जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ जाने की जरूरत है। एब यहाँ ऐसा करने को मना कर देता है और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं, और अचानक से ये सारे अपने आप को पाते हैं कि एक खुला मैदान जैसी जगह है जहाँ पे मौसम बिल्कुल साफ है, और वहाँ पे ऊपर आसमान की तरफ उन्हें क्लाउड्स फॉर्मेशन थोड़े अजीब से दिख रहे हैं। साथ ही साथ उस एरिया में कोने में उन्हें घर भी दिखाई देता है। आसपास थोड़ा सा वो लोग घूमते हैं, जिसके बाद डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे जो घर है उसी को जाके वो लोग एक्सप्लोर करेंगे। मगर क्लोवर अंदर नहीं जाती, वो बाहर ही रुकना प्रेफर करती है और आसपास की चीजों को थोड़ा वो देखना चाहती
जाती है कि वहाँ चल क्या रहा है, क्योंकि उसको बहुत अजीब लग रहा होता है कि एक तरफ बहुत ज्यादा बुरा यहाँ पे मौसम है और दूसरी तरफ एकदम ही साफ मौसम हो गया है। हमें मालूम चलता है कि घर के अंदर मैक्स नहीं जाता, बल्कि वो वहाँ बाहर रुकता है क्लोवर पे ध्यान रखने के लिए। अब हमें मालूम चलता है कि बेसिकली मेगन, नीना और एब घर के अंदर गए हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे उन्हें उस घर के अंदर रखे हुए पुराने 90s के जमाने के सामान पड़े हुए मिल रहे हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे एक तरीके का सैंड टाइमर है, वो भी माउंट हुआ है वॉल पे। वहाँ पे एक टेबल भी होता है जिसमें एक रजिस्ट्री का किताब रखा हुआ है, जिसमें लोग आके साइन इन करते हैं, जिसमें नीना डिसाइड करती है कि वो उसमें अपना नाम लिख के साइन इन करेगी। जिसके बाद वो पुराने पेजेस को फ्लिप करने लगती है, तो उसको वहाँ पे दिखाई देता है कि बहुत लोगों के उसके अंदर नाम लिखे हैं। साथ ही साथ उसको वहाँ पे मेलेनी का भी नाम दिखाई देता है। इससे एक ही बात साबित होती है कि हो ना हो मेलेनी भी वहाँ पे थी और इसको देख के वो शॉक हो जाती है। वो ये भी नोटिस करती है कि स्टार्टिंग में मेलेनी की जो राइटिंग है वो तो एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही है, मगर टुवर्ड्स द एंड उसकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है। हम यहाँ दूसरी तरफ एब को देख पाते हैं, जिसने अपना फोन निकाला हुआ है और वो रिकॉर्डिंग करने लगता है घर के अराउंड, जिसके साथ वो दूसरे ही कमरे में जाता है और वहाँ पे उसको एक पोस्टर दिखाई देता है जो वॉल पे माउंटेड है, और वहाँ पे जितने लोग अब तक गायब हुए हैं उन सबके मिसिंग वाले फोटोग्राफ्स और पोस्टर्स लगे हुए हैं। और साथ ही साथ उसको वहाँ पे मेलेनी का भी मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है। घर के बाहर की बात कर ले तो यहाँ पे क्लोवर को दिखाई देता है एक ऐसा फिगर जो एग्जैक्टली उसकी ही बहन जैसा दिख रहा है, और उसके पीछे ही क्लोवर यहाँ निकल जाती है। अब जैसे जैसे रात हो रही होती है, मैक्स एकदम मौके पे पहुँच के क्लोवर को आगे बढ़ने से एकदम रोक देता है। जिसके बाद जब फाइनली पांचों दोस्त एक साथ होते हैं उस घर के अंदर, तो सारे यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं उसको ये लोग साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एग्जैक्टली वो वियर्ड चीजें हो क्या रही हैं वहाँ पे। नीना यहाँ पे नोटिस करती है कि जो वॉल पे माउंटेड सैंड टाइमर है वो अपने आप ही फ्लिप हो गया है और चलने लगा है, और साथ ही साथ बाहर से बैंग करने की अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही होती हैं। वो लोग जब घर के बाहर आते हैं चेक करने के लिए, तो वो लोग रियलाइज करते हैं कि जहाँ उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी हुई थी घर के जस्ट बाहर, उनकी गाड़ी वहाँ पे अब है ही नहीं, बल्कि जहाँ पे मौसम खराब हुआ है वहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी है अभी। उन्हें ये चीज देख के बहुत अजीब लगती है और डर के मारे वापस से सारे के सारे घर के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे उनके फोन में किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं आ रहा होता, तो क्लोवर यहाँ पे सजेस्ट करती है कि उन्हें किसी तरीके से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट बिठाना जरूरी है, तो आसपास वो चीजें देखना शुरू करें। हो सकता है वहाँ पे कोई लैंडलाइन फोन हो या किसी और तरीके से वो लोग कांटेक्ट कर सके बाहर की दुनिया से। नीना और एब यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो लोग विंडो पे ही खड़े रहेंगे और बाहर की तरफ देखते रहेंगे उसी फिगर की तरफ जो उनकी गाड़ी के साथ सारी चीजें कर रहा है उस पे। और दूसरी तरफ मैक्स, क्लोवर और मेगन को एक बेसमेंट मिलता है उसी घर में। वहाँ पे घर के अंदर बार बार लाइट आ रही होती है, जा रही होती है, तो यहाँ पे मेगन डिसाइड करती है कि उसके जो फोन में फ्लैश लाइट है उसका वो इस्तेमाल करेगी बेसमेंट में जाने के लिए। क्लोवर को बेसमेंट में लैंडलाइन तो मिल जाता है, मगर उठाने पे मालूम चलता है कि वो काम नहीं कर रहा। मेगन को दूसरी तरफ एक पुराना रेडियो दिखाई देता है और वो चेक करने लगती है कि वो काम करता है कि नहीं, मगर जब वो उसको स्टार्ट करती है तो उसको सिर्फ स्टैटिक सुनाई दे रहा होता है उसमें। वापस नीना और एब पर आए तो उन्हें एक कमरे के अंदर से बैंगिंग के साउंड्स आ रहे होते हैं। यहाँ पे एब डिसाइड करता है कि वो उसको चेक कर आएगा, और कुछ समय बीत जाता है मगर एब अभी भी बाहर नहीं आया होता। तो नीना डिसाइड करती है कि वो खुद जाके एब को चेक करेगी उस कमरे में। जब नीना उस कमरे तक पहुँचती है तो कमरे में अंधेरा होता है, तो डिसाइड करती है लाइट ऑन करने का, मगर जैसे ही वहाँ की कमरे की लाइट ऑन होती है तो शॉक हो जाती है देख के कि वहाँ पे एक बहुत अजीब सा फिगर खड़ा हुआ है जिसने उसके बॉयफ्रेंड को आधे में काट दिया है। हम लोग तो स्टार्टिंग ऑफ द मूवी से जानते हैं कि वो फिगर कौन है, मगर ये लोग उस चीज को नहीं जानते हैं अभी। यहाँ पे नीना की चिल्लाने की आवाज बाकी तीनों को आती है, तो मैक्स यहाँ डिसाइड करता है कि वो जाके नीना क्यों चिल्ला रही है इस चीज को चेक करेगा। जो वो चेक करने के लिए कमरे में जाता है तो उसको वो फिगर दिखाई देता है, और इस बार नीना यहाँ पे मरी पड़ी है। वो भागते हुए बाकी दोनों के पास जाता है और उनको बोलता है कि उन्हें अभी तुरंत के तुरंत छुपने की जरूरत है। यहाँ पे जब वो लोग छुपे हुए होते हैं तो वो जो फिगर होता है वो उनके पास से ही निकलता है। मैक्स को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे वो पीछे से स्नीक अटैक कर सकता है इस पे, और उस अपॉर्चुनिटी को वो लेता है। वहाँ पे कुर्सी पड़ी होती है, उससे वो पीछे से आके इस फिगर पे अटैक कर देता है, मगर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता उस फिगर को। वहाँ पे चेयर के टूटे हुए पीसेस होते हैं जिसको मैक्स उठाता है वापस उस फिगर को मारने के लिए, जिससे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता उस फिगर को, मगर उल्टा वो जो फिगर होता है वही एक चीज उठाता है यहाँ पे मैक्स को मारने के लिए, और उससे वो स्टैब कर देता है उसकी आई के थ्रू। यहाँ पे जो फिगर होता है उसको मेगन भी मिल जाती है जो एक अलमारी में छुपी हुई होती है, और उसको वो अलमारी से घसीटता हुआ बाहर निकालता है, जिसके बाद वो उसके फेस को मल्टीपल टाइम्स फ्लोर पे मारने लग जाता है। क्लोवर अपने छुपी हुई जगह से बाहर आती है और स्टैब कर देती है उस फिगर को, मगर
देख के लग रहा है कि दोबारा से उस फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वहाँ से अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर निकलती है और वहाँ जो फॉरेस्टेड एरिया है उसकी तरफ निकल जाती है। वहाँ पे जब वो होती है तो उसको एक और फिगर दिखाई देता है जो उसकी बहन जैसा ही दिख रहा है। अब इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है पहला वाला फिगर और वो उसको पीछे से आके स्टैप कर देता है और यहाँ पे क्लोवर भी मारी जाती है। हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जो सैंड क्लॉक है उस वॉल पे माउंटेड वो खत्म हो चुका है। उसने वापस अपने आप को रीसेट करा है और सारे लोग वापस वही हैं। मालूम चलता है कि सब वापस से जिंदा तो हो गए हैं, मगर जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनको मारा गया है और सबके स्कार्स उनको अभी भी उनके बॉडी पे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ये भी याद होता है कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है और वो जो कमरा था जहाँ पे मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए थे वहाँ पे अब इनके भी पोस्टर्स ऐड हो जाते हैं। मेगन की यहाँ पे जो साइकिक एबिलिटीज हैं इनको हम देख पाते हैं कि आने लग गई हैं और वो बताती है कि उसको फील हो रहा है कि जो डार्क फोर्सेस हैं वो अब यहाँ धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। एब को लगता है कि उन्हें वहाँ से एकदम निकलने की जरूरत है और जो बेस्ट पॉसिबल रास्ता है उन्हें वो चूज करना चाहिए और वहाँ से उन्हें निकलने की जरूरत है तुरंत ही। मगर नीना बोलती है कि वो लोग वहाँ से कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि जो मास्क पहना हुआ फिगर है वो बाहर कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे वो उन सबको याद दिलाती है कि उनका 10 मिनट पहले ही यहाँ मर्डर हुआ था और ये भी कि वो जो रजिस्ट्री बुक है उसमें उनका दूसरी बार नाम आ चुका है। मतलब बेसिकली उसने अपना नाम लिखा था वो दूसरी बार आ गया है अब, जैसे कि उसने पॉइंट आउट किया कि मेलेनी के नाम के साथ भी हो रहा था। इसका कंक्लूजन वो ये निकालती है कि नाइट जो है उनकी जो रात चल रही है वो बार बार अपने आप को एक लूप में रिपीट कर रही है। तभी वहाँ पे कमरे में लाइट फ्लिकर होने लग जाती है और बाहर से एक बहुत जोर से दरवाजे बंद होने की उन्हें आवाज आती है। जब ये लोग जाते हैं इसको चेक करने के लिए तो वहाँ कोई भी नहीं होता, मगर दरवाजा अपने आप खुल रहा और बंद हो रहा होता है। यहाँ पे दरवाजे को पकड़ा हुआ होता है एब, जिससे कि उसको वो बंद कर सके और मैक्स आता है उस दरवाजे को बंद करने में एब की मदद करने लगता है। थोड़ा ही टाइम बीता हुआ होता है और उस घर के बाहर उन्हें मेलेनी की यहाँ पे रोते हुए मदद मांगते हुए आवाज सुनाई देने लगती है। क्लोवर को ये चीज सुनाई देती है और वो अपनी सिस्टर की मदद करना चाहती है, मगर बाकी चारों यहाँ उसके जो दोस्त होते हैं वो उसे याद दिलाते हैं कि हो सकता है कि जो उसको सुनाई दे रहा है वहाँ पे असली में उसकी बहन ना हो बल्कि एक तरीके का ट्रैप हो ये। मगर यहाँ पे क्लोवर उनकी बात नहीं सुनती है और वो बाहर जाती है, मगर बाहर उसको उसकी बहन नहीं दिखाई देती। इतना ही नहीं बल्कि जिस घर के अंदर वो लोग आए हुए थे अब वो जो घर है वो उनके ऑपोजिट साइड में उनको दिखाई दे रहा है। अचानक से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फोर्स आता है जो क्लोवर को ऑपोजिट साइड के जो घर है उसके तरफ खींचने लगता है और बाकी चारों को जिस घर से वो लोग अभी निकले थे उसके अंदर ढकेल देता है। मैक्स यहाँ पे क्लोवर की हेल्प करने के लिए जाना चाहता है, मगर यहाँ पे एब उसको रोक देता है ऐसा करने से। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि अगर वो बाहर जाता है तो जो क्लोवर के साथ हुआ है कहीं ना कहीं वो उसके साथ भी होने का बहुत ज्यादा चांस है। यहाँ पे वो उसे कन्फ्रंट करता है कि क्या वो ऐसा इसलिए कर रहा है जिससे कि उसको लगता है कि कहीं क्लोवर से उसका वापस से पैचअप ना हो जाए। और ये सुन के मैक्स के साथ साथ नीना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है बाकियों को अपसेट करने के लिए। हमें यहाँ पे क्लोवर को दिखाया जाता है जो उस घर के अंदर होश में आई है और उसके अराउंड अजीब अजीब से दिखने वाले मास्क हैं सारे। और वहीं पे एक बूढ़ी सी औरत हमें दिखाई जाती है जो यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही होती है और वो उसको ब्रीथ करने के लिए उसे कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है, उसके थ्रू वो ब्रीथ कर रही होती है। वो यहाँ पे न्यूज पे देख रही होती है एक डिजास्टर के बारे में जो उसी शहर में हुआ होता है। क्लोवर उस घर से निकलने की कोशिश करती है मगर देख के लग रहा है कि वो जो दरवाजा है वो लॉक्ड है। हमें दिखाई देता है कि वो जो बूढ़ी औरत है वो क्लोवर के पास आई है। क्लोवर यहाँ उसको बेग कर रही होती है कि वो उसको बाहर जाने दे, मगर यहाँ पे जो बूढ़ी औरत होती है वो क्लोवर को बताती है कि एक ही तरीका है बचने का, वो ये है कि वो रात भर किसी तरह से सरवाइव कर जाए या तो उसी का वो पार्ट बन जाए। जिसके बाद उसका जो मास्क होता है ऑक्सीजन जिससे वो ले रही होती है वो क्लोवर को जबरदस्ती लगा के उससे सफोकेट करने लगती है। और हमें दिखाई देता है कि जो बूढ़ी औरत है वो धीरे धीरे खुद ही डिसइंटीग्रेट कर गई है। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एब और नीना किसी तरह से अपने गाड़ी तक पहुंच गए हैं और एकदम तैयार है वहाँ से निकलने के लिए, मगर रास्ते में ही जब वो जा रहे होते हैं तो उनका रास्ता ब्लॉक्ड होता है। अब यहाँ पे उनके पास कोई चॉइस होती नहीं है तो एब अपनी कार को वापस से रिवर्स करता है, मगर जब वो लोग गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं तो देख के लग रहा है कि जैसे कि गाड़ी का दरवाजा जाम हो चुका है, वो नहीं खुल रहा और उनके सामने वो मास्क लगाया हुआ जो फिगर है वो अचानक से अपीयर हो जाता है और उन दोनों को मारने के लिए तैयार है। मैक्स को हमें दिखाया जाता है जो उस घर के अंदर फाइनली किसी तरह से मैनेज किया है जाने का, और जब वो अंदर होता है तो उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे बहुत अजीब अजीब सी चीजें रखी हुई है और साथ ही वहाँ पे कॉर्नर में एक चेयर है जो अपने आप ही टू एंड फ्रो स्विंग कर रही है। वो यहाँ पे कंफर्म करता है कि हवा की वजह से ही वो जो चेयर है वो हिल रही है और जैसे ही वो मुड़ता है तो दिखाई देता है कि मास्क पहनी हुई जो क्लोवर है वो उसको जान से मार देती है। और जब वो बाहर निकलती है मास्क पहन के ही
ही तो दिखाई देता है कि मास्क पहना हुआ यहाँ पे जो आदमी है, फिगर है, वो यहाँ पे एब की जीप को चला रहा होता है और उसी से वो उसको एक्सीडेंट करके मार देता है। दोबारा से दिखाया जाता है कि टाइम ने अपने आप को रीस्टार्ट कर दिया है और जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है इनके लाइफ में अभी जो रात के बेसिकली उसमें सारे के सारे वापस आ गए हैं। मगर अभी सिर्फ एक ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है, वो ये है कि वहाँ पे जो पहले वाटर टैंक रखा हुआ था वो इसके पहले वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे सबको रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी है प्रीवियस वाले इंसिडेंट में, जिसकी वजह से वो सारे मारे गए थे। यहाँ पे वो लोग सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और एक बाथरूम के अंदर बैठ के अपने आप को सेफली रख लेते हैं। यहाँ पे एब को प्यास लगती है तो वो जाता है, एक कप उठाता है, सिंक से पानी लेता है पीने के लिए, जिसके बाद पानी पीने के बाद वो बाकियों से पूछता है कि किसी और को भी चाहिए। तो यहाँ सारे के सारे अपना हाथ ऊपर करते हैं और यहाँ पे क्लोवर उनको बताती है उस ओल्ड लेडी के बारे में कि उसने उसको क्या बताया था। और ये बात सुन के मैक्स सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि उनको सुबह होने तक के लिए एकदम ही किसी तरीके से मरना नहीं है और किसी तरीके से सरवाइव करना है। हमें देख के लग रहा है कि एब यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से खांसने लगा है और बाकी सारे मिलके यहाँ पे कैसे सरवाइव किया जाए इस चीज का प्लान कर रहे हैं। जब वो खांस रहा होता है तो उसके हाथ में खून लग जाता है, जिसको वो छुपाने की कोशिश करता है। पीछे ही पर्दा होता है उसमें पोंछ के, मगर और भी ज्यादा ब्रूटली वो खांसने लग जाता है और खांसते खांसते देख के लग रहा है कि जैसे वो एक्सप्लोड हो गया है और उसके जो गट्स हैं और बॉडी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे जाके नीना के ऊपर स्प्लैटर हो गए हैं। वो यहाँ पे जाती है अपने मुंह हाथ को धोने के लिए और मेगन उसको रोकती है ऐसा करने से, क्योंकि वो यहाँ बोलती है कि पानी की वजह से ही हुआ है ये ऐसा एब के साथ और इसके पहले कि कुछ और हो सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो खुद भी एक्सप्लोड कर गई है एब के तरह ही। अब यहाँ पे बचे हुए तीनों को रियलाइज होता है कि उन्होंने भी तो यही पानी पिया है तो उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो वो सारे बाथरूम के बाहर भागते हैं और हमें दिखाई देता है कि मेगन भी वैसे ही खांसने लग गई है जैसे कि यहाँ पे एब और नीना खांस रहे थे, जिसके बाद मेगन के साथ भी वही होता है। यहाँ पे क्लोवर बार बार मैक्स को बोल रही होती है कि उसको बाकियों की तरह फेट नहीं लेना है मरने वाला, और वो चाहती है कि यहाँ मैक्स उसका गला दबा के उसको मार दे, जिससे कि वो सारे के सारे वापस आए और इस बार ठीक से प्लान कर सके कि उन्हें ये चीज को कैसे सरवाइव करना है। क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर में साइन किया था नीना ने, उसमें एक ही इंसान के रिपीटेडली बहुत सारे नाम आए हैं, बहुत बार नाम आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें मल्टीपल चांसेस मिलने वाले हैं सरवाइव करने के। मैक्स उसको नहीं मार पाता है, बल्कि उल्टा वो क्लोवर के सामने ही एक्सप्लोड कर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे के अंदर एक आदमी आया है और वो वही आदमी था जो कैशियर था उस दुकान में। वो यहाँ पे क्लोवर को बताता है कि उसने ऑलमोस्ट ये चीज सरवाइव कर ली है, मगर अगर वो एक जगह पे बैठी रहेगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होने वाली। और जैसे ही वो ये बात बोलता है वैसे ही उसका यहाँ पे सिर जो है वो एक्सप्लोड कर जाता है। एक बार सारे जब मर गए होते हैं और जो टाइमर है वो वापस से रीस्टार्ट करता है खुद को, तो देख के लग रहा है वापस आ गए हैं सारे के सारे। और मेगन यहाँ नोटिस करती है कि उसको एक एक्स्ट्रा टीथ आ रहा है। क्लोवर यहाँ पे पॉइंट आउट करती है कि अगर वो सारे बैठ के इंतजार करेंगे कि जो टाइमर है उसका काउंटडाउन खत्म हो तो वो चीज काम नहीं करेगी, और वो सारे मिलके आसपास चीजों को ढूंढने लग जाते हैं, जैसी चीजें जो उनको मदद कर सके उनके सर्वाइवल का प्लान बनाने में। यहाँ पे क्लोवर को उस दुकानदार का अलग अलग यहाँ आईडीज मिलता है और उसमें से एक आईडी में होता है, ये मालूम चलता है कि वो जो दुकान वाला है वो एक चीफ साइकियाट्रिस्ट हुआ करता था उस शहर का। एब को साथ साथ एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलती है जहाँ पे एक माइनिंग डिजास्टर के बारे में बताया जा रहा है, और वो जो माइनिंग डिजास्टर है वो 20 साल पहले उस वैली में हुई है। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो माइनर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा डीपली माइन कर लिया था, जिसके वजह से ये डिजास्टर हुआ है, और ऐसे डिजास्टर में 1000 से ऊपर लोगों की डेथ हो गई है। और ऐसा होने के बाद एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट को, जिसका नाम है डॉक्टर हिल, उसको बुलाया जाता है उस शहर के बाकी लोगों को हेल्प करने के लिए, जिससे कि वो उस ट्रॉमा में जो सर्वाइव किए हैं वो किसी तरह से मेंटली स्टेबल हो पाए वापस से। यहाँ पे उनको देख के लग रहा है कि बेसिकली वो जो टाउन था वहाँ पे जहाँ डिजास्टर हुआ था उसके अंदर वो बरी हो गया था। और तभी हम देख पाते हैं कि नीना का ध्यान जाता है कि वहाँ पे एक दरवाजा है और वो बोलती कि हो सकता है कि ये जो दरवाजा है इससे बाहर निकलने का रास्ता मिले उन्हें। मगर जब यहाँ पे वो दरवाजा खोलती है तो उसको एक रास्ता दिखाई देता है, मगर वो रास्ता देख के कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, और इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कोई और रास्ता ढूंढेंगे बाहर निकलने का। मेगन यहाँ पे बोलती है कि जो भी यहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं और जो भी इंसान ये कर रहा है वो इंसान चाहता है कि वो सारे डर के ही रहें। जिसके बाद यहाँ पे मैक्स को एक VHS टेप मिलता है और जब वो प्ले करता है तो उसमें दिखाई देता है कि एक आदमी है जो बेसिकली देख के लग रहा है कि कहीं बंद हो चुका है और वो बेग कर रहा है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करता हुआ डॉक्टर है वो एक्सप्लेन करता है कि ये जो आदमी है ये बेसिकली साइंस शो कर रहा है स्टारवेशन का। इतना ही नहीं, साथ साथ उसको बहुत ज्यादा हाई एंजाइटी भी है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस भी उसके अंदर से झलक रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनिंग डिजास्टर हुआ है उसका
उसका ट्रॉमा अभी भी चल रहा है वहाँ पे। इन शॉर्ट बोला जाए तो जितना टाइम तक वो लोग इस चीज में ट्रैप्ड है उतना ज्यादा ही उनपे इस चीज का असर है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके एक ऐसे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको बोला जाता है वेंडिगोज। और अचानक से देख के लग रहा है कि उस कमरे में जो रेडियो रखा हुआ है वो अपने आप ही काम करने लगा है। मेलेनी लगता है यहाँ पर है जो उनको बोलती है कि वहाँ से बाहर तो निकला जा सकता है मगर उसके बदले में उन्हें एक प्राइस पे करना पड़ेगा, जहाँ वो बोलती है कि उनमें से किसी एक को मरना जरूरी है जिससे कि बाकी सारे उस वैली से बाहर निकल सके। क्लोवर ऐसा करने से मना कर देती है कि वो अपने किसी भी दोस्त को नहीं मारने वाली इस चीज के लिए, बल्कि वो प्लान करने लग जाती है कोई और रास्ता ढूंढने के लिए जिससे कि वो सारे के सारे सरवाइव करके वहाँ से निकल सके। उसे यहाँ पे उस शहर का मैप मिलता है और वो एक जगह पॉइंट आउट करती है जो उसको लगता है कि वहाँ पे वो डॉक्टर जो है डॉक्टर हिल बेसिकली वो छुपा होगा। यहाँ पे रेडियो पे वो डॉक्टर हिल से बात कर रही होती है तो यहाँ वो उसको बोलती है कि वो इससे बात फेस टू फेस ही करना चाहेगी। इस चीज के लिए वो मान भी जाता है मगर वो शर्त रखता है कि यहाँ पे क्लोवर को ऐसा करने के लिए अकेले ही आना होगा। एब को यहाँ पे ये आइडिया अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि अब उनके पास कुछ ही टाइम है जिसमें उनको सर्वाइव करना है, क्योंकि यहाँ पे वो बोलता है कि जितने भी लोगों ने उस रजिस्टर पे साइन किया हुआ है मैक्सिमम वहाँ पे 13 से आगे उनमें से कोई भी नहीं गया है और इनको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए इस चीज को करना जरूरी होगा। और इस बात के लिए क्लोवर अग्री भी कर जाती है कि अगर इतने लाइव्स हैं अभी भी बचे हुए या जो भी है तो यहाँ पे इट्स वर्थ इट कि वो एक मौका इस चीज को भी दे। यहाँ पे वो अग्री कर जाती है। डॉक्टर हिल को यहाँ रेडियो पे बोलती है कि वो उससे अकेले मिलने आएगी और डॉक्टर हिल यहाँ उसको बताता है कि वो वुड्स में है उसकी बहन के साथ। अब जैसे ही वो इस चीज को सुनती है क्लोवर तो वो एकदम डिटर्मिन हो जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए कुछ भी हो अपनी बहन को जो डॉक्टर के साथ ही है उसको भी वो ढूंढ के रहेगी। बाकी सारे यहाँ पे क्लोवर को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पे जाने के लिए मगर एब जो है वो उसको बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करता है। एब यहाँ पे बोलता है कि वो लोग बार बार रिपीटेड लूप में मर नहीं सकते हैं क्योंकि उसको लगता है कि जो डॉक्टर है वही इस साइकिल को रोक सकता है तो वही सही। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि क्लोवर ने जब खुद को ऑलरेडी इस साल 2 बार मारने की कोशिश करी है तो क्यों ना वो ये भी कर ले। यहाँ पे इस चीज को सुन के नीना जो है वो एक एक्स उठाती है और मार देती है, बल्कि यहाँ पे वो एब को क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इस चीज पे कि उसने यहाँ पे बाकियों के साथ क्लोवर को ऐसा करने के लिए क्यों नहीं रोका। उल्टा वो यहाँ पे मेगन को और मैक्स को बोलती है कि वो दोनों जाएं यहाँ पे क्लोवर के पीछे वुड्स के अंदर और वो उल्टा यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेट करने वाली है, मतलब जब वो वापस से आता है तो वहीं रुक के वेट करेगी उसके आने का। क्लोवर को हमें दिखाया जाता है जो यहाँ फॉरेस्टेड एरिया में घूम रही है, इधर उधर देख रही है कि अचानक से उसका जो पैर है वो एक ट्रैप में आके फंस जाता है। वो अपना पैर उसमें से निकालने की कोशिश तो करती है मगर देख के लग रहा है कि उसे कोई अंधेरे की तरफ खींचने लगा है। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे मेगन और मैक्स को दिखाया जाता है जो यहाँ टॉर्च की मदद से ऑलरेडी वुड्स के अंदर है क्लोवर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और जब ऐसा कर रहे होते हैं तो कुछ अजीब सी चीज आके मेगन के कपड़े पे आके गिर जाती है उसके शोल्डर वाली एरिया पे, बल्कि कहाँ से आया है उसका सोर्स क्या है उसको देखने के लिए जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो वो लोग एकदम डर जाते हैं, हॉरिफाइड हो जाते हैं देख के कि उनके ऊपर विंडिगो है। वो दोनों घर की तरफ वापस दौड़ने लगते हैं मगर अनफॉर्चुनेटली देख के लग रहा है कि मेगन का यहाँ पे पैर स्लिप कर गया है, वो एक ग्लास के ऊपर आके गिरी है। देख के जो लग रहा है कि घर का पार्ट है और वहाँ पे उस कांच में जो ग्लासेस हैं उसमें इतने छोटे छोटे से क्रैक्स आ गए हैं कि एक भी गलत मूव वो करेगी तो वो उसके अंदर जाके गिर जाएगी। मैक्स यहाँ पे मेगन का हाथ पकड़ता है उसको अपने तरफ खींचने के लिए मगर वहाँ पे विंडिगो आके मेगन के ऊपर कूद जाता है जिसकी वजह से वो जो ग्लास है वो तो टूट ही जाता है मेगन के साथ ही। और वहाँ पे जो क्रीचर है विंडिगो वो मेगन की बॉडी को ड्रैग करते हुए वहाँ से चला जाता है। मैक्स यहाँ पे किसी तरह से मैनेज करता है क्लोवर को ढूंढने का जो अभी भी जिंदा तो है मगर उसका पैर अभी भी उस ट्रैप में फंसा हुआ है। हमें दिखाया जाता है कि मेलेनी शैडोज के अंदर से बाहर आती है जो अब विंडिगो की तरह ही दिख रही है। इसके पहले कि वो विंडिगो वाली मेलेनी आके इन लोग पे अटैक कर सके मैक्स उस ट्रैप को उठा के मेलेनी के तरफ ही फेंक देता है उसके मुंह के तरफ और ऐसा करने की वजह से इन दोनों को इतना मौका मिल जाता है, इतना समय मिल जाता है कि वो और ज्यादा अपने आप को बचाने के लिए वुड्स के अंदर भाग सके। यहाँ पे क्लोवर दोबारा से मैक्स को बैक करने लग जाती है कि उन्हें अपना यहाँ पे समय खत्म करने की जरूरत है जिससे कि वो लोग वापस से आ सके और प्लानिंग फिर से दोबारा से कर सके। मैक्स यहाँ पे ऐसा करना तो नहीं चाहता फिर भी अग्री करके उसको स्लैश कर देता है। अब यहाँ पे मैक्स अकेले रह जाता है तो यहाँ थोड़े से वाटर की जो अभी भी बूंदे बची हुई होती हैं उसको वो पी लेता है और मेलेनी के सामने ही वो एक्सप्लोड कर जाता है। जैसे ही एक और साइकिल स्टार्ट होता है लूप वाला और यहाँ पे क्लोवर को होश आता है तो वो देखती है कि एब को यहाँ पे कुछ है उसके बैक पे शोल्डर पे कुछ हो रहा है और जब वो अपना शर्ट उठा के बाकियों को दिखाता है तो लगता है देख के कि जैसे वो म्यूटेट हो रहा है। बाकी सब उसको डराना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे उसको बोल देते हैं कि नहीं कुछ
भी नहीं है, वो ठीक है। और क्लोवर वहाँ उन सबसे पूछती है कि उनको क्या लगता है कि उन्हें वहाँ पे फंसे हुए कितना टाइम हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा एस्टिमेटेड गेस लगाया जाता है कि 4 रात शायद निकल चुकी है, मगर नीना यहाँ बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें यहाँ पे 13 नाइट्स हो चुके हैं। वो यहाँ उल्टा क्लोवर को ये भी बोलती है कि जो रजिस्ट्री वाली बुक है जिसमें उसने अपना नाम साइन किया हुआ है, वो उसको जाके चेक करे, क्योंकि 13th नाइट के आगे कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है। और इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस रात को वो समहाउ किसी भी तरह से मैनेज कर सके सरवाइव करना, जिससे कि उस शहर को छोड़ के वो लोग अगले दिन जा सके वहाँ से। और यहाँ पे क्लोवर जो विंडो के पास जाती है, कर्टन्स हटाती है, तो उसको दिखाई देता है कि जैसे बाहर बहुत सारे घर आ चुके हैं जो पहले वहाँ पे थे ही नहीं। यहाँ पे वो लोग इस कंक्लूजन पे भी आते हैं कि पिछले बार का टाइम उनको याद नहीं है कि क्या हुआ, और पिछले से पिछले बार का भी उनको टाइम याद नहीं है कि उनके साथ हुआ क्या है। उन लोग को कुछ नहीं याद आ रहा होता है एक्सेप्ट यहाँ पे देख के लग रहा है एप को छोड़ के, क्योंकि वो बार बार अपने सारे इंसिडेंट्स को अपने फोन पे एक तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। वो यहाँ पे बाकियों को उन वीडियोस को दिखाता है, तो मालूम चलता है कि क्लोवर के फेस में से, उसके चीक वाले एरिया से एक क्लॉ टाइप चीज निकल रही है। और जैसे ही वो वापस से मुड़ती है तो देख के लग रहा है कि उसके फेस पे ब्लैक कलर का मार्क आ चुका है, और वो बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रस वे में दिख रही है हाफ फेस से। और भी थोड़े से रिकॉर्डिंग्स दिखाता है वो, तो मालूम चलता है उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई है कि कैसे वो लोग मारे गए हैं। और आखिरी रिकॉर्डिंग जो दिखाता है उसमें मेगन का होता है, जो यहाँ पे डॉक्टर हिल का सारा देखना चाहती है खुद ही जाके कि चल क्या रहा है, और उसको कोई चीज ऐसे मिल जाए जिससे कि इस सारी चीज को वो सर्वाइव करके सॉल्व कर सके। इस चीज से रिलेटेड है वो। उन्हें यहाँ पे बहुत जोर जोर से सायरन जैसी आवाजें आने लग जाती हैं, और सारे उठ के विंडोज के पास जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे विंडिगोज दिखाई देते हैं जो उनके तरफ ही आ रहे हैं। यहाँ पे बाकी सारे लोग जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि अपने डिफेंस के लिए जो भी उनके हाथ लगे उसे उठाएंगे, और उसके बाद मेगन को ढूंढना वो लोग स्टार्ट करेंगे। और ऐसा करने के लिए उन्हें उसी दरवाजे के थ्रू जाने की जरूरत है, उसी हॉलवे के थ्रू जिसके थ्रू पहले वो लोग जाने में डर रहे थे। उस टनल के अंदर जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो जो रास्ता है वो बेसिकली एक टनल है, जो एक सनकिन विलेज जो है उसके अंदर, उसके थ्रू बेसिकली वो रास्ता जा रहा है। वो लोग एक बिल्डिंग, एक घर के तरफ आते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक विंडो को दिखाई देता है, जो भी बचा कुचा उसमें चीजें हैं उसको वो खा रहा होता है। अब ये सारे नहीं चाहते कि उस विंडो का ध्यान उनके तरफ आए, तो वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे होते, एकदम स्टैटिक खड़े होते हैं, जिससे कि वो विंडो उनके पास से होता हुआ निकल जाए चुपचाप। मगर तब भी एक विंडो को उनका मालूम चल जाता है, और एकदम से यहाँ पे एक एक्स की मदद से उसको क्लोवर ट्रैप कर देती है किसी तरह से, जिसके बाद वो चारों सेफ्टी की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ पे एक रूम में ऊपर की तरफ वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे वो मास्क पहना हुआ फिगर उनको दिखाई देता है, जो उस ग्लास को तोड़ के उसी कमरे में आ जाता है, और वही क्रीचर यहाँ पे क्लोवर को अटैक करने की कोशिश करने लगता है। मैक्स यहाँ पे क्लोवर को बोलता है कि वो जाके मेगन को ढूंढना शुरू करे, तब तक वो इस क्रीचर को यहाँ डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। मैक्स यहाँ पे अटैक कर देता है क्रीचर पे, और सारे एक साथ मिलकर यहाँ काम करने लगते हैं, जिससे कि उस क्रीचर को वो लोग हरा सके। और लास्ट ब्लो वो उसके हेड पे देते हैं एक हैमर की मदद से, जिससे कि वो क्रीचर मारा जाता है। दूसरी तरफ हमें यहाँ क्लोवर को दिखाया जाता है जिसपे मेलेनी यहाँ पे अटैक कर रही होती है। फाइनली यहाँ पे क्लोवर को रियलिटी दिखाई देने लग जाती है कि वो उसकी बहन तो नहीं है, तो यहाँ वो फाइनली अपने होशो आवाज में उसको मार देती है। भागते हुए जाती है वो मेगन को ढूंढने के लिए, तो उसको एक वो लैब चेयर से बंधी हुई मिलती है, और उसके सामने ही एक विंडिगो उसके ऑपोजिट में भी बैठा हुआ होता है। और क्लोवर यहाँ पे दूसरे कमरे में जाती है दरवाजे का चाबी ढूंढने के लिए, तो डॉक्टर हिल जो है यहाँ पे वो उसके पीछे से ही दरवाजे को बंद कर देता है उल्टा। यहाँ पे क्लोवर का एक फाइल पड़ा हुआ होता है डॉक्टर हिल के टेबल पे, जिसको वो देख रहा होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर हिल यहाँ बताने लगता है क्लोवर को कि वो काफी ज्यादा फैसिनेटिंग और इंट्रीगिंग पेशेंट है। ये भी बताता है कि वो बहुत ज्यादा सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन से सफर कर रही है, और साथ ही साथ उसने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश करी है। ये भी बताता है वो कि जितने भी चीजों को उसने यहाँ पे इनकाउंटर करा है, जितने भी विंडिगोज हो या फिगर्स हो या जो भी हो, जिनको भी उसने इनकाउंटर करा है, वो उसके खुद के दिमाग के मैनिफेस्टेशंस है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे जब सारी बातें वो बता रहा होता है तो हम लोग देखते हैं कि क्लोवर यहाँ पे धीरे से उसका जो कॉफी कप है उसको स्लाइड कर देती है, ऊपर से जो पानी टपक रहा होता है उसको वहाँ उस कप में वो कलेक्ट करने लग जाती है, क्योंकि जब वो नहीं दिख रहा होता तो स्नीक की तरीके से यहाँ पे क्लोवर ऐसा मैनेज करना कर पाती है। जिसके बाद वो चुपचाप ही उस कप में जब पानी की बूंदे गिर जाती है तो वापस से उस कॉफी के कप को उसी पोजीशन में लाके वो रख देती है, जिससे डॉक्टर हिल वापस से उसको नोटिस ना करे कि कॉफी के कप में कुछ गिरा है, और उसको पी ले उठा के। ये सब जब चल रहा होता है दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एब, मैक्स और नीना
हेलेना, ये तीनों जो हैं इनके पीछे विंडिगोस पड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ जो मेगन है उसके सामने जो विंडिगो है उससे वो बहुत ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि देख के लग रहा है कि वो विंडिगो अपने आप को किसी भी मोमेंट पे फ्री कर लेगा। डॉक्टर हिल यहाँ पे बात करते करते ही अपने कॉफी को सिप करने लगता है और कुछ सेकंड्स बाद ही हम देख पाते हैं कि वो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगा है। जैसे ही वो रियलाइज करता है कि क्लोवर ने उसके साथ क्या किया है, वो उस पे अटैक करने वाला होता है, मगर वो उसको अपने से दूर धक्का दे देती है और ऐसा होते ही वो एक्सप्लोड कर जाता है। यहाँ पे क्लोवर किस तरह से मैनेज कर पाती है डॉक्टर हिल के मरने के बाद उस चाबी को लाना, जिसके बाद वो एम मौके पर आके मेगन को रेस्क्यू कर पाती है। साथ में दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और अपने पीछे उस गंदे से क्रीचर को, विंडिगो को अंदर ही ट्रैप कर देते हैं दरवाजा बंद करके। मगर देख के लग रहा है कि इनका जो प्रॉब्लम है अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग क्रीचर्स उनको फॉलो करने लगे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं। देख के लग रहा है कि उनका जो समय है वो खत्म होने वाला है। और बाकी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेगन और क्लोवर किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलते हैं। यहाँ पे जो बाकी तीन दोस्त होते हैं वो इन दोनों को एकदम मौके पर ही ढूंढ पाते हैं और उन्हें उस होल से तभी अहम मौके पे बाहर निकालते हैं, जैसे कि जो वो टाइम है वो तुरंत ही तभी खत्म होता है। मगर इस बार जो सैंड क्लॉक है वो रिस्टार्ट नहीं होता है और ऊपर जो स्काई है वो देख के लग रहा है कि वो वापस से नॉर्मल हो गया है। साथ ही साथ वहाँ पे जो ऐसा स्टॉर्म जो चल ही रहा था, खत्म ही नहीं हो रहा था, वो भी बंद हो गया है। एब को देख के लग रहा है कि ऑलरेडी वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और बाकी चारों को वो कह रहा है कि वो जल्दी से आके गाड़ी में बैठे, जिससे कि तुरंत ही वहाँ से निकल सके वो सारे। और इसके साथ ही इस मूवी का रिकैप खत्म हो जाता है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।